1 2 3 कांग्रेस से कुछ नहीं बदलता। If you are not upgrading, you are downgrading. नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। साथियों, सीधी कड़वी खरी खरी चुभने वाली ठोकने वाली बातें आज आपसे कहने जा रहा हूं। 2 प्रकार का दिमाग है और ये 2 प्रकार के दिमाग में 4 प्रकार की सोच है। पहली 2 सोच जो आपको खत्म करेगी, दूसरी 2 सोच जो आपको शिखर पर ले जाएगी। तो ये कौन सा दिमाग है, ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कभी सफल नहीं होंगे, ये ऐसा 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 फ्री फॉल करके नीचे गिरेंगे। और ये वो लोग हैं जो ऐसा 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 राइज करेंगे और ऊपर जाएंगे, जिनको कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो ये 2 तरीके के दिमाग से दुनिया का हर आदमी लैस है। और इन 2 तरीके के दिमागों में 4 पी होते हैं, 2 पी इधर और 2 पी इधर। तो वो दिमाग जो कभी सफलता हासिल नहीं करेगा, उसके 2 पी कौन से हैं? कौन सी वो 2 खतरनाक सोच है जो इंसान को सफल बनने से रोकती है? पहला माइंड, प्रोक्रास्टिनेटिंग माइंड। प्रोक्रास्टिनेटिंग माइंड का अर्थ जो टालता है, जो आज का काम कल पे टालता है, जो सुबह का काम शाम पे टालता है, जो कहता है कल सुबह मॉर्निंग वॉक करूंगा, 15 दिन तक नहीं जाता है, जो कहता है कल से मैं हेल्दी डाइट लूंगा, 1 महीने तक नहीं करता है, जो किसी को बोलता है मैं 5 मिनट में आ रहा हूं, 5 मिनट में नहीं पहुंचता, जो किसी को कहता है कि मैं 1 दिन में फोन करूंगा, 1 दिन में फोन नहीं करता। ये प्रोक्रास्टिनेटिंग माइंड, जो माइंड तत्काल, राइट नाउ, अब भी, स्टार्ट हियर, स्टार्ट नाउ, तत्काल, इसमें जो माइंड यकीन नहीं करता, उस माइंड का नाम है प्रोक्रास्टिनेटिंग माइंड। जितने लोग आज को कल और कल को परसों पे टालते हैं, मेरे से आप स्टैम्प पेपर पे लिखवा के साइन करा लीजिए, आप कभी भी अपनी योग्यता के अनुरूप सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आज आप कितने सफल हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उतने सफल हुए कि नहीं जितनी आप में योग्यता थी। यदि आपका प्रोक्रास्टिनेटिंग माइंड है, आप टालू इंसान है, आप टाल मटोल में यकीन करते हैं, उसके बाद भी आप थोड़ा बहुत यदि सफल हो गए हैं, तो ये मान के चलना कि आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज थी जिसको अभी तक आप एनकैश नहीं कर पाए। अन्यथा दुनिया का सबसे खराब सोचने का तरीका लेके कोई सफल नहीं हो सकता। तो पहला डुबाने वाला दिमाग, पहला असफल बनाने वाला दिमाग प्रोक्रास्टिनेटिंग माइंड, और दूसरा असफल बनाने वाला दिमाग प्रॉब्लम माइंड, जिनको हर तरफ प्रॉब्लम दिखती है। मेरा जन्म सही जगह पे नहीं हुआ, मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिला, मेरे माता पिता ने ठीक से पालन पोषण नहीं किया, मेरे दोस्त अच्छे नहीं है, मैं जो बिजनेस कर रहा हूं वो बिजनेस में दम नहीं है, मैं जिस मार्केट में बैठा हूं उस मार्केट में दम नहीं है, बाजार में चारों तरफ मंदी है, किसी पे भरोसा करने का जमाना ही नहीं है, अरे यार अपना तो भाग्य खराब है। ये जो प्रॉब्लम माइंड है, जिनको दुनिया की हर चीज में प्रॉब्लम नजर आती है, जो सर्जरी करने में मास्टर होते हैं, जो इतनी प्रॉब्लम दिखाते हैं कि अच्छा भरा ऊर्जा से भरा आदमी, एकदम पैशनेट आदमी भी बिल्कुल पिचके हुए गुब्बारे की तरह हो जाता है जिसको किसी ने पिन मार दी हो। ये माइंड है प्रॉब्लम माइंड। हर चीज में ये सोचते हैं क्योंकि इनको प्रॉब्लम नजर आती है। ये हर चीज के बारे में ऐसा सोचते हैं मानो दुनिया में कोई चीज इनके कंट्रोल में नहीं है और इनके साथ सब कुछ गलत हो सकता है। और मेरे दोस्त, जो इतना गलत सोचेगा ना, उसके साथ पक्का गलत होगा। इतना इनविटेशन कार्ड छापोगे तो एक दिन ऊपर वाला भी खुश होकर बोलेगा, अरे तगड़ा भक्त है, बार बार धोखा मांगता है, बार बार नुकसान मांगता है, बार बार प्रॉब्लम ढूंढता है, इसको एक बार में किलो टनों 2-4 ट्रक 2-4 ट्रॉली वैगन इसको प्रॉब्लम दे ही दो। साथियों, यदि आप प्रोक्रेस्टिनेटिंग माइंड वाले हैं तो मान के चलिए आपके कमिटमेंट बार बार फेल होंगे, लोग आपकी बातों का वजन नहीं करेंगे, लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे, लोग आपकी टीम में शामिल नहीं होंगे, लोग आपकी बातों पे हमेशा डाउट करेंगे, लोग आपके ऊपर दांव नहीं खेलना चाहेंगे। यदि आप प्रॉब्लम माइंड वाले व्यक्ति हैं, आपका परिवार आपके साथ परेशान रहेगा, आपके स्टाफ आपके साथ परेशान रहेंगे, आपके दोस्त आपके साथ परेशान रहेंगे, आप जहां जाएंगे निराशा का माहौल फैलाएंगे। आप अच्छे भले खुशी के मौके को तबाही में बदल सकते हैं अपनी एक्सेप्शनल सर्जिकल एबिलिटीज की वजह से। तो यदि इन 2 प्रकार के दिमागों के साथ आप जी रहे हैं तो एक तरीके से आपने फेलियर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है अपने आप के साथ। तो आज अभी इसी क्षण यदि सफलता चाहिए तो टालना बंद करना पड़ेगा, और यदि सफलता चाहिए तो अगले 2 दिमाग जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उन दिमागों की शरणम गच्छामी होना पड़ेगा, उनकी शरण में जाना पड़ेगा। तो साथियों, मैं अभी आपको इस क्षण यहीं पर भूखा छोड़ रहा हूं 2 प्रॉब्लम माइंड देके।
और यदि आपको वो दो दिमाग, वो दो सोचने के तरीके चाहिए जो सफल बनाएंगे, जो शिखर पर ले जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत जिनको नहीं रोक सकती, वो इलॉन मस्क हो, वो वॉरेन बुफे हो, वो मुकेश अंबानी हो, वो पीरामल हो, वो कोई भी हो, जो व्यक्ति सफल है वो उन दो दिमागों की उपस्थिति की वजह से सफल हुए हैं। तो वो दो दिमाग के बारे में यदि आपको जानना है तो सबसे पहले आपको ये वीडियो देखना होगा। आपको नीचे कमेंट में डालना होगा ये वीडियो कैसा लगा, और आपको मुझे कमिट करना पड़ेगा कि आप इन दो दिमागों का इस्तेमाल छोड़ेंगे। और साथ में एक रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी कि सर अगले दो दिमाग पे वीडियो रिलीज करिए। जितना तेजी से आपकी रिक्वेस्ट आएंगी तब मैं आपको बताऊंगा वो दो दिमाग जिनके रहने से किसी भी इंसान के जीवन में क्रांति और गारंटीड सफलता आती है। साथियों, यदि ये वीडियो आप तक किसी के माध्यम से पहुंचा है तो तुरंत उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बाय द वे, आपने सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन बेल आइकन नहीं दबाया है तो भी आप बहुत सारे वीडियो मिस कर जाएंगे ना, मैं ये नहीं चाहता। तो आप तुरंत सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि उसमें लाइफ, उसमें पेरेंटिंग, उसमें बिजनेस ओनर, उसमें एम्प्लॉइज, उसमें स्टूडेंट्स, जीवन का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जिस पर उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पे ढेरों उज्जवल पाटनी शो ना हो, जो आपके लिए आज फ्री हैं, जिसको आप हर सुबह सुन के इंस्पायर हो सकते हैं और दिन भर उस अनुसार जीवन जी सकते हैं। तो मैं इंतजार करूंगा आपकी कमेंट्स का और आपकी रिक्वेस्ट का। और यदि आपने नहीं की तो आप फिर मेरे को मत बोलना पाटनी सर आपने रिलीज नहीं किया, क्योंकि मैं रिलीज तब करूंगा जब आप मुझ पर दबाव बनाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। जो कभी शिखर पर नहीं जाएंगे वो दो सोचने के तरीके, जो कभी टॉप पे नहीं पहुंचेंगे। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि यदि आप मुझ पे प्रेशर डालेंगे, यदि आप अपनाने का कमिटमेंट देंगे तो मैं वो दो दिमाग बताऊंगा, वो दो सोच बताऊंगा जो हमेशा शिखर पर पहुंचेगी। तो साथियों, सबसे पहले शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू कि आपने पिछले वीडियो को इतना सफल बनाया। मैं आपका दोस्त, लेखक, बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी इस हफ्ते बताने जा रहा हूं वो दो सोच, वो दो दिमाग। यदि आपके भीतर वो पैदा हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। और मैं यहां पे यह भी कहना चाहता हूं कि साल भर पहले भी मैंने इससे मिलते जुलते टॉपिक पर अपनी बातें, अपने विचार प्रस्तुत किए थे, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि लोगों को ये अपने भीतर पैदा करना चाहिए। इसलिए आज फिर मैं इन दो दिमागों पे स्ट्रेस करने जा रहा हूं। सबसे पहला दिमाग, द पॉसिबिलिटी माइंड, संभावनाओं का दिमाग। साथियों, जो दिमाग संभावनाएं नहीं देख सकता वो दिमाग कुछ नहीं देख सकता। आप सोच के देखिए, किसी एक दुकान में 10 सेल्समैन रहते हैं, क्यों एक सेल्समैन सेम प्रोडक्ट, सेम रेट, सेम एनवायरनमेंट, सेम इकोसिस्टम, सेम बिलिंग, सब कुछ सेम होते हुए भी सेल नहीं कर पाता और कोई दूसरा व्यक्ति सेल्स कर लेता है? एक इंश्योरेंस एडवाइजर, सेम मार्केट, सेम टेरिटोरी, सेम शहर, सेम लोगों की जरूरत, जिंदगी का सेम रिस्क, सब कुछ सेम होते हुए भी अपनी मिनिमम पॉलिसी भी अर्जित नहीं कर पाता और एक दूसरा इंश्योरेंस एडवाइजर वो बड़े बड़े क्लब्स का हिस्सा बन जाता है। साथियों, संभावनाएं, क्यों एक शहर में एक ही ट्रेड में कई बिजनेस ओनर असफल होते हैं, कई बिजनेस ओनर सफल होते हैं? साथियों, संभावनाएं। क्यों किसी जॉब में एक व्यक्ति को बार बार तरक्की मिलती है, दूसरे लोग बैठे बैठे देखते रह जाते हैं, कुछ साल बाद वो व्यक्ति जो साथ में काम कर रहा था वो आप ही का हेड बन के बैठ जाता है? साथियों, क्यों? संभावनाओं का दिमाग। दोस्त, जो संभावना देख सकता है वो शिखर पर पहुंच सकता है। जो संभावना देख सकता है वो बहुत बार ट्राई करने से भी नहीं हारेगा, क्योंकि उसको पता है कि हर 4-5 बंद दरवाजे के बाद एक खुला दरवाजा होता है। जो संभावनाएं देख सकता है वो रात के घने काले अंधेरे से नहीं घबराएगा, क्योंकि उसको पता है दुनिया के किसी भी अंधेरे की इतनी औकात नहीं कि वो सूरज की एक किरण का सामना कर ले, और उसको ये भी पता है सूरज आएगा पक्का। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो, कोई ऐसा इंसान नहीं होता जिसके जीवन में आजीवन हैप्पीनेस हो, और कोई ऐसा इंसान नहीं होता जिसके जीवन में आजीवन तकलीफें हो। दोनों को बहुत मौके मिलते हैं। उसको हैप्पीनेस संभालनी पड़ती है, इसको तकलीफों को उखाड़ना पड़ता है। सबसे पहले संभावना देखना शुरू करिए। कैसे देखेंगे संभावना? कल सुबह उठ के खूब प्रेयर के साथ दिन शुरू करना। हर दिन की शुरुआत प्रेयर के साथ होना चाहिए।
उसके बाद जीवन को धन्यवाद देना, कृतज्ञ होना। हे भगवान, इस शानदार जीवन के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने मुझे बढ़िया व्यापार दिया, आपने मुझे स्वस्थ बनाया, मैं सोच सकता हूं, मैं सुन सकता हूं, मैं अपने मुंह से बोल सकता हूं, मैं बाहर जा सकता हूं, मैं घर से निकल सकता हूं, अपने पैरों से चल सकता हूं, अपने हाथों से काम कर सकता हूं। भगवान को कृतज्ञता देना। उसके बाद यह सोचना, आज मैं जो भी करने वाला हूं वो मैं ऐसा करूंगा जैसा मैंने आज तक नहीं किया। आज मैं दिन भर ऊर्जा से भरा रहूंगा। आज मैं हर सेल्स, हर डील क्लोज करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट दूंगा। आज मैं अपने काम में कुछ नया सीखूंगा। आज मैं किसी न किसी व्यक्ति से अवसर मांगूंगा। आज मैं किसी अच्छे आदमी से दोस्ती बढ़ाऊंगा। आज मैं अपने भीतर कोई ना कोई गुण पैदा करूंगा। हर दिन संभावना का दिन होता है। साथियों, संभावना की बात क्या बताऊं आपको। यूके की एक लड़की को एक बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना था, उसके पास पैसे नहीं थे। पाकिस्तान में एक छोटे बच्चे को हार्ट की सर्जरी कराना था, परिवार के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जाकर अलग अलग लोगों को सिर्फ ये मैसेज करना शुरू किया, हमें इसकी जरूरत है। उनके 4-5 दोस्तों ने उनके मुहिम चलाना शुरू किया। देखते ही देखते उस लड़की के पास इतना पैसा जमा हो गया कि वो कॉलेज चली गई। देखते ही देखते उस हार्ट सर्जरी की आवश्यकता वाले बच्चे के पास इतना पैसा जमा हो गया कि उसके परिवार ने उसकी सर्जरी करा ली। आज मैं आपसे कहता हूं, आप किसी के भी पास जाके बिजनेस मांग सकते हो, आप किसी के भी पास जाके सहयोग मांग सकते हो, आप किसी से भी जाके बोल सकते हो मैं आपको रोल मॉडल मानता हूं, आपके जैसा बनना चाहता हूं। आप किसी से भी जाके बोल सकते हो मैं आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहता हूं। आप किसी से भी जाके बोल सकते हो मेरे को आपसे थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए। संभावनाओं का क्या कहूं मेरे दोस्त। क्या उम्र है आपकी? कम उम्र है। रितेश अग्रवाल कम उम्र में हजारों करोड़ का मालिक, बूढ़े हो गए। वॉरेन बुफे बुढ़ापे में हजारों करोड़ का मालिक। लड़की है, बहुत तकलीफें झेली आपने, मलाला नोबेल प्राइज लेके बैठी। और ये किसकी बात करेंगे? कम उम्र, ज्यादा उम्र, गांव, शहर, देश, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, हिंदी नहीं आती, इंग्लिश, अरे सब बेकार है। संभावनाओं का अनंत आसमान है। पहले संभावना देखने वाली आंखें पैदा करिए। वो आंखें पैदा होंगी संभावना देखने वाले मस्तिष्क से। तो यदि शिखर पे जाना है तो पहले हर दिन एक निर्णय लीजिए, आज दिन भर मैं प्रॉब्लम नहीं देखूंगा, मैं संभावना देखूंगा। बस हर सुबह यह निर्णय लेके काम पे निकलिए और हर व्यक्ति से संभावना देखिए। वो यदि मना करेगा तो ये सोचना ये प्रॉब्लम माइंड वाला व्यक्ति है, ये पॉसिबिलिटी माइंड वाला व्यक्ति नहीं है, ये मेरे लायक नहीं है, मुझे तो संभावना माइंड वाला व्यक्ति चाहिए। और हर दिन जब आप संभावनाएं देखेंगे तो आप देखेंगे सारी प्रकृति आपकी झोली में संभावनाएं डालने के लिए बैठी है। दूसरा दिमाग सबसे जरूरी, परसिवरेंस माइंड। वो माइंड जो डटता है, वो माइंड जो अड़ता है, वो माइंड जो छोटी मोटी ठोकरों से हिम्मत नहीं हारता, वो माइंड जो चट्टान की तरह खड़ा रहता है, वो माइंड जो बोलता है चाहे मुझे कितनी लातें मारो, कितने जूते मारो, कितना गिराओ, मैं उस टॉय की तरह हूं जो गिरता है और उठ के फिर खड़ा हो जाता है। वो माइंड जो परसिवियर करता है। परसिवियर का अर्थ विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहने का साहस, लगातार डटे रहने का साहस। क्योंकि प्रकृति आपकी 2-4 बार परीक्षा लेती है। ये इस कायनात का नियम है। जिसको बड़ी संपदा मिलनी है उसकी परीक्षाएं भी उतनी कड़क होगी, और आसानी से जिसको बड़ी संपदा मिलती है वो आसानी से चले भी जाती है, क्योंकि वो उसका मोल नहीं जानता। सोच के देखिए, एक खिलाड़ी 100 मीटर का ओलंपिक दौड़ने के लिए कितने साल परसिवरेंस दिखाता है। एक क्रिकेटर हिंदुस्तान में टॉप 11 में पहुंचने के लिए कितने साल परसिवरेंस दिखाता है, और 1-2 बार परफॉर्म करने के बाद फिर निकाल दिया जाता है। जरा सी गड़बड़ होने पे फिर बहुत दिन तक परसिवरेंस दिखाता है, फिर उसके पास वापस जाके फिर टीम में सिलेक्शन का मौका आता है। कोई स्पोर्ट हो, कोई म्यूजिक हो, दुनिया में कोई भी चीज हो, सफल वही हुआ है जिसके दिमाग में परसिवरेंस नाम का शब्द है। तो 2 शब्द, एक संभावना, दूसरा उस संभावना पे डटे रहना। कोई भी प्रोजेक्ट हो उस पे डटे रहना, जो भी निर्णय ले लिया उस पे डटे रहना। छोटी छोटी बातों से हताश नहीं होना, किसी ने कुछ बोल दिया तो निराश नहीं होना, किसी के बोलने से हौसला नहीं हारना, किसी के बोलने से कदम पीछे नहीं लेना, किसी के बोलने से अपमानित महसूस नहीं करना। साथियों, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि वो आपको अपमानित या इंसल्ट कर सके जब तक आप उसको इजाजत ना दें। यदि आप उसको दिल पे लेने से इनकार कर दें तो वो एक महज शब्द हैं जो कि एक प्रॉब्लम माइंड से निकले और उनको डस्टबिन में जाना होगा। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2 दिमाग पैदा करिए। एक संभावना वाला दिमाग, पॉसिबिलिटी माइंड, हर जगह पॉसिबिलिटी देखेंगे। और सेकंड, जो निर्णय ले लेंगे उससे पीछे नहीं हटेंगे, परसिवरेंस माइंड।
क्योंकि रगड़ाना तो आपको पड़ेगा। अरे मूर्ति जब आकार लेती है तो मूर्तिकार ठोकता है, ठोक ठोक के छिलपट उड़ा देता है पूरा चारों तरफ से, तब जाके अंदर से एक मूर्ति का जन्म होता है। अरे जेवर, सोना, डायमंड जिसको पहन के इतराते हैं, ये सब एकदम भट्टियों से पिघलते लावे से निकलते हैं, तब जाके ये कीमती बनते हैं। हर कोयला खूब रगड़ाता है तब जाके वो डायमंड बनता है, और सालों साल, हजारों साल तक रगड़ाता है। यदि डायमंड बनना है, यदि गोल्ड बनना है, तो परसिवरेंस वाला माइंड रखना पड़ेगा। साथियों, ये दो दिमाग यदि आप रख लेंगे तो आपको दुनिया के कोई मोटिवेशनल स्पीकर की दरकार नहीं है, कोई वीडियो की दरकार नहीं है। वो वीडियो यदि आप सुनेंगे भी तो वो शायद इसलिए सुनेंगे कि अपने आप को और निखार सकें, बाकी आपको डाउन कर सके, आपकी बैटरी डिस्चार्ज करे। दुनिया में किसी की ऐसी औकात नहीं रहेगी। साथियों, जीवन को नेक्स्ट लेवल पर यदि ले जाना हो तो तुरंत उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और पीछे वाला वीडियो मिस हो गया हो तो ये वीडियो उतना काम नहीं आएगा, तुरंत आई बटन दबाएं। आपके इतने सारे प्रेम के लिए मैं सिर्फ आपको जगाना चाहता हूं। कभी कभी कड़वी बातें बोलता हूं, हार्ड बातें बोलता हूं, क्योंकि कैसे भी करके मुझे हिंदुस्तान के आम इंसान को सफल बनाना है, कैसे भी करके टैलेंटेड लोगों को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है। लोग समर्थ हों, लोग सक्षम बने, लोग अपने सपने पूरे करें, उनके परिवार खुशियों से भरे, यही मेरी कामना है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार